हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फ्रांस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। आईडीबीआई बैंक आपको पता है कि ये एक प्राइवेट बैंक बन चुका है जब से इसके अंदर एलआईसी ने 50% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर किया है। तो यहाँ पे दो बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। पहली अपडेट तो यही है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी क्या इसके अंदर अपने स्टेक को कम करने वाली है। दूसरा पहली अपडेट दूसरी अपडेट ये है कि लाइफ आईटीबीआई बैंक जो है क्यूआईपी इशू करने वाला है बहुत ही जल्दी। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो आपको ध्यान से यहाँ पे दिख रहा होगा आईडीबीआई जो बैंक है वो एक क्यूआईपी इशू करना चाहता है जिसकी साइज़ है 2000 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, 2000 करोड़ रुपीज़ के क्यूआईपी को इशू करने वाला है। इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे डिटेल में। बट इससे पहले आप लोगों से मैं दूसरी अपडेट को, पहली जो अपडेट थी उसको मैं अपडेट करना चाहूँगा कि क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टेक को सेल करके बाहर निकलने वाली है। तो ओके, आइए ध्यान से देखिए और सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आईडीबीआई बैंक जो है यहाँ पे इस बैंक ने Q2 के अंदर यानी सितंबर 2020 के क्वार्टर में नेट जो प्रॉफिट अर्न किया है 324 करोड़ रुपीस है। अगर इससे पहले के क्वार्टर्स में अगर देखें या फिर इससे पहले के जितने क्वार्टर्स हैं उसमें देखें तो ये लॉस मेकिंग बैंक रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये प्रॉफिट में टर्न हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए नोट करिएगा इसे दिमाग में। इसके अलावा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 25.08% निकल के आया है सितंबर 2020 के लिए। वहीं अगर हम Q2 2019 की बात करें यानी सितंबर 2019 की यानी फिजिकल ईयर 2020 की, तो उसमें इस बैंक का जो जीएनपीए था 29.43% था। तो आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इस बैंक के अंदर गवर्नमेंट कितना ओन करती है? 47.11%। जी हाँ, 47.11%। दूसरा क्वेश्चन, एलआईसी कितना ओन करती है? एलआईसी इसके अंदर ओन करती है 51%। राइट, 51% एलआईसी ओन करती है, जो कि जनवरी 2019 में इन्होंने एलआईसी ने एक्वायर किया था। अब सवाल उठता है कि क्या एलआईसी अपने स्टेक को रिड्यूस करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, आपको पता है कि इंडिया का बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। राइट, तो ये इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो आईडीबीआई के अंदर 51% लगभग इन्होंने इन्वेस्ट किया, 21,000 करोड़ रुपए आईडीबीआई बैंक के अंदर इन्फ्यूज़ करके जनवरी 2019 में। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने पहले तो ये जानिए कि प्राइस क्या थी। 54 रुपीज़ के एवरेज प्राइस के ऊपर इन्होंने 51% स्टेक एक्वायर किया था। और अभी की डेट में इसकी जो प्राइस चल रही है आईडीबीआई बैंक की 42 के आसपास चल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ जंक्शन के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि एलआईसी जो है अपने स्टेक सेल को यानी स्टेक को कम कर दे, नहीं पॉसिबल है। इसके अलावा जो कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आईडीबीआई बैंक के 51% स्टेक को लेकर के इन्होंने 12 साल का टाइम फ्रेम दिया है। यानी 12 साल तक ये इन्वेस्टेड रहेंगे, इस 12 साल तक ये बने रहेंगे आईडीबीआई बैंक के अंदर। ये एक नॉर्म इन्होंने साइन किया है। ठीक है, तो इसलिए इस आधार पर, इस पॉइंट के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि एलआईसी अपने स्टेक को बेचने नहीं वाली है। एनी हाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू सेल इट, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के आधार पर, प्रॉफिट अर्न करने के गोल्स के गोल से ये इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो लॉस करके क्यों बाहर निकलेगी? ऑब्वियसली 42 और 54 के बीच में आप देख सकते हैं कितना गैप है। जितना ज़्यादा गैप उतना ही ज़्यादा उसके लिए लॉस। तो यहाँ पे एलआईसी काफ़ी ज़्यादा
जो LIC है वो IDBI के अंदर पॉजिटिव तरीके से देखती है कि पहली बात तो ये कि ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा बेटर कर रहा है, जिसकी वजह से ये PCA यानी प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन से बाहर आने वाला है। तो यहाँ पे एक्चुअली में न्यूज़ फैली थी कि गवर्नमेंट जो है अपने 47.11% में से कुछ परसेंट ये जो इसके अंदर रिटेलर्स को या फिर किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सेल कर सकती है। इसी के दौरान ये भी न्यूज़ चल रही है कि क्या IDBI बैंक के अंदर LIC भी अपने स्टेक को डाइल्यूट कर सकता है क्या। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि LIC अपने स्टेक सेल को अभी इस समय नहीं बेच सकता, क्योंकि कुछ नॉर्म्स हैं और पहली चीज़ उसके एवरेज प्राइस से बहुत नीचे है इसका प्राइस। तो यहाँ पे बेसिकली अब देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को बेचना चाह रही है। गवर्नमेंट, आपको मैंने बताया था कि अपने डिसइन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने के लिए, जिसकी टारगेट वैल्यू है ₹2.1 लाख करोड़, जितने इंस्टीट्यूशंस में उसकी स्टेक है उसमें से स्टेक सेलिंग कर रही है ताकि वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव कर सके इस फिस्कल ईयर के लिए। अब आते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। अपडेट नंबर 2 ये है कि IDBI बैंक जो है 2000 करोड़ रुपीस तक का QIP लॉन्च करने वाला है 15 दिसंबर 2020, यानी कल के दिन। बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने QIP इशू करने के लिए ऑथराइजेशन दे दिया, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। आपको पता है ये एक मनी रेज करने का, अमाउंट फंड रेज करने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर प्राइस की अगर बात करें तो फ्लोर प्राइस जो होगी इस इशू के लिए वो सेबी के ICDR रेगुलेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब करे हुए फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट करी जाएगी। जी हाँ, ICDR रेगुलेशन सेबी के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड एक तरीका है जिससे प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, और उसके आधार पर अभी जो प्राइस निकल के आ रही है 40.63 रुपीज़ आ रही है पर इक्विटी शेयर। फ्लोर प्राइस इसको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बैंक का कहना है, बैंक बोलता है कि ये कुछ डिस्काउंट भी ऑफ़र करेगा, लेकिन वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा फ्लोर प्राइस के ऊपर, राइट। तो इसी को डिसाइड करने के लिए, यानी फ्लोर प्राइस में डिस्काउंट को ऐड करके फाइनल प्राइस जो है डिस्क्लोज़ करने के लिए एक मीटिंग रखी जा रही है 18 दिसंबर 2020 को। ये सब आर्टिकल के अंदर लिखा है, आई होप आपको दिख भी रहा होगा। तो 18 दिसंबर 2020 को एक मीटिंग जो है स्केड्यूल करी गई है। इस मीटिंग का मेन एजेंडा होगा कि इशू प्राइस जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जो 2000 करोड़ रुपीज़ ये अरेंज करने वाले हैं, उसके इशू प्राइस को डिसाइड किया जाएगा इंक्लूडिंग डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट को इंक्लूड करते हुए फाइनल प्राइस। तो अगर आप इस बैंक से जुड़े हैं, IDBI बैंक से, तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यही अपडेट है, आई होप यू लाइक्ड इट। सो दिस इज़ ऑल, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। So I would like to request to all of you, if you are new to finance market, don't forget to hit the subs button to get notifications properly. You need to press bell icon as well. One thing, if you are interested to open Demat or trading account, then follow the link given in description box of this video. There is a link to open your account in Upstock. Okay, so I would like to terminate right here. Take care of yourself, guys.